नमस्कार, सुपर नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विवेकानंद त्रिपाठी आज आपको ऐसे मामले से रूबरू कराना चाहता हूं कि जैसे कहा जाता है कि किसानों के लिए जमीन मां के समान होती है और उससे बढ़ करके उनके लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन आज ग्रामीण जमीन पर एक कंपनी आईटीसी, जिसका नाम विश्व विख्यात है, उसने कब्जा कर रखा है। ये बात सुनने में अटपटी लगती है, लेकिन किसानों के ऊपर ये एक अत्याचार जैसा प्रतीत होता है। बार बार प्रयास कर रही है कि उस अवैध कब्जे को हटाया जाए और ग्रामीणों के जो पशु हैं, उनके चरागाह हैं, उसके लिए उनके पास पर्याप्त जमीन नहीं है। तो और पहाड़ियों पर जाने के लिए जानवरों को दिक्कत होती है, उनके लोगों को दिक्कत होती है ले जाने में जानवरों को। तो ऐसे में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ग्राम पंचायत को और वहां के लोगों को। लेकिन आईटीसी के नाम पर कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री एक्शन लेने का नाम नहीं ले रहा है। किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। दिन ब दिन लोग उसके प्रयास करते जा रहे हैं और जैसे कि हम आपको आज उन्हीं लोगों से मिलवाना चाहेंगे, उन ग्राम पंचायत के सरपंचों से, कि उनकी जुबानी आप सुनिए कि एक्चुअल में क्या दिक्कतें हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, अपना परिचय। सर, मेरा नाम परमवीर है, मैं गांव कोटखंड देवला से सरपंच हूँ। जी, तो आईटीसी को लेकर के जो विवाद अभी चल रहा है आप लोगों के बीच में, तो आपने इसको केवल आधिकारिक रूप से और नेताओं के पास एप्लीकेशन दिए या किसके पास क्या किया है, थोड़ा डिटेल में बताइए इस बारे में। सर, आईटीसी कंपनी ने हमारे 2 राष्ट्रों ग्राम पंचायत कोटा के और कुछ जमीन है आपसे दर्शक कर गए जी, जो खसरा नाम के नाम से है और सराय से सरपंच है, इनकी भी काफी सारी जमीन है जी। तो उसके ऊपर आईटीसी का अवैध कब्जा है। अब ग्राम पंचायत चाहती है कि कब्जा छुड़वाया जाए, उस चक्कर में हम पहले भी उसकी पैमाइश भी कराई है और विधायक साहब से पहले भी मिले हैं, हमारे गांव में भी आए थे, वहां पर भी 4-5 गांवों के लोगों ने इकट्ठा होकर के उनको ज्ञापन सौंपा था। जी, हम गांव से भी 150 लोग जाकर के और एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं। इनसे अभी जो हमारे डीसी साहब है, उनसे पहले जो थे प्रशांत जी, उनको भी हमने जाकर के ज्ञापन दिया था, उनको भी मिले थे। लेकिन अभी तक क्या है कि कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो कार्यवाही को लेकर के आप प्रतीक्षा में हैं। आज जनता दरबार में आपको बुलाया गया था, आप आए और संजय सिंह विधायक जी से बातचीत हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो आश्वासन तो आपको बता रहे हैं कि आश्वासन आपको पहले भी मिल चुके हैं, उसको लेकर अभी आगे क्या प्रक्रिया है आपकी? देखो, आश्वासन पहले भी दिया था और उसके बाद अभी विधायक जी ने बोला है कि आप हमें आपने पहले एक बार डीसी साहब से मिले थे, मिले थे। अभी बोल रहे हैं कि हमारे सामने उन्होंने एक बार कॉल भी किया है और बोल रहे हैं कि आगे भी मैं अभी जाकर के ना और डीसी साहब से मैं भी मिलूंगा, सरकार के सामने भी बात उठाऊंगा। तो काफी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें आश्वासन दिया और हमें उम्मीद है कि आगे पूरी कार्रवाई होगी। तो अभी तक जो आश्वासन मिले थे उसमें कार्यवाही नहीं हुई है, तो क्या लगता है कि आपको अभी इस आश्वासन पे आपको कितना % आपको लगता है कि कार्यवाही होगी और आपके पक्ष को मजबूती से रखा जाएगा? देखो सर, हम % तो नहीं बता सकते, बट हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी। और आपसे जानना चाहेंगे आपका परिचय। मेरा नाम रवि है, गाँव सराय जी, तो आपके गांव को लेकर के आपकी ग्राम पंचायत की जो जमीन कब्जे में है आईटीसी के, क्या आईटीसी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके पास आपने कुछ पत्राचार या बातचीत का कोई ऑप्शन निकाला कि हम डायरेक्ट बातचीत करके कुछ नोटिस दिए हैं और हमने एसडीएम को दिया, डीसी साहब को दिया। अच्छा, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आईटीसी की तरफ से भी कोई एक्टिविटी नहीं है और हमारे आपके अधिकारी जो हैं, जो नेतागण हैं, उनसे भी आपने बार बार एप्लीकेशन दिए और मिले, सूचना देखते हैं। अगर ये कार्य कोई एक्शन नहीं लिया जाता है इस कार्य पर, इस प्रकरण पर, तो आगे ग्राम पंचायत कैसे कदम उठाने के लिए तत्पर होगी? कदम पर तो दोनों जो कोटा ग्राम सराय दोनों ग्रामीण मिलकर बात करके, जैसे कि ग्राम के लोग करेंगे वो हम आगे करेंगे। तो फिर ये कैसे क्या प्लानिंग होगी? कुछ बात धरना प्रदर्शन करें या रोड जाम करें, वो गांव के जी किसान जो कि अन्नदाता है इस पृथ्वी का और भारत कृषि प्रधान देश है, आखिरकार ये अत्याचार, ये
दो आंखें क्यों की जा रही हैं किसानों के साथ या ग्राम पंचायत की जमीन के साथ, क्योंकि ग्राम पंचायत एक अहम भूमिका निभाती है किसानों के विकास के लिए, उनके मुद्दों को सामने लाती है। तो देखना ये होगा कि सरकार कितना ग्राम पंचायत के पक्ष में और क्या कार्य करती है। मैं पहले परिचय हो गया, मैं गाँव सराय से सरपंच रवि मीना। ठीक है, तो मतलब क्या विषय है कि आईटीसी ने जो अवैध कब्जा किया है, इसको लेकर आज आपने अपनी पंचायत में संजय एमएलए से मांग की है कि हमारे इसमें पंचायत जमीन है रास्ते में, उस पे आईटीसी जो कंपनी है उसका अवैध कब्जा है, उसको हम हटवाना चाहते हैं। और मैं एसडीएम के भी ज्ञापन दे रखा है गाँव के सभी लोगों को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हमने एमएलए साहब को भी दिया है, इस पे कार्रवाई डीसी को दे रखी है। इसमें कौन कौन सी ग्राम पंचायत की जमीन का इसमें कोटा, गंगानी, सराय। अभी तक किस किस आपने कहाँ पत्राचार किया है? एसडीएम को दिया है, डीसी को दिया है, कोई वहां से उसका रिप्लाई वहां से कोई कुछ नहीं है, रिटर्न हमारे पास है। आज क्या आश्वासन दिया विधायक ने? विधायक ने कहा है कि कल तक कार्रवाई चाहिए, कल तक करवाई। कोई लिखित में आपने दिया? वैसे ये कब से चला रहा है पूरा विषय? थोड़ा सा एक बार विस्तृत तरीके से बताइए। विषय तो काफी पिछले सरपंच चला रहा है, यानी कि 2020 के बाद कोई पत्ते नहीं छूटे। पहले पत्ते जो अब हम अपने जो गांव की जो वो है तो उसको खाली करवाना चाहते हैं, कोई वो नहीं। और एक अपना रास्ता है पर्सनल जो सराय से गंगानी के लिए जाता है, वो पीडब्ल्यू के अंदर आता है, वो आधा रास्ता बन चुका है, आधा रह रहा है। तो पीडब्ल्यू वाले ने नोटिस दे रखे हैं इसको और हमने दे दी, तो उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन लोग हैं इनके साथ में जो आईटीसी का सपोर्ट कर रहे हैं? कुछ ऐसा आईटीसी सपोर्ट सभी आपको पता है, इसका नाम भी पर्सन आप ही अपनी पंचायत या फिर दूसरी कोई पंचायत भी? नहीं, कोटा का भी यही विषय है। कोटा 2 पंचायत है ना, कोटा सराय और गंगानी। गंगानी सराय मेरे अंदर आती है। इनका इसी विषय पर रखना ये आईटीसी की अवैध कब्जा को लेकर कोटा की बात चल रही है कि आपकी पंचायत की जमीन है उस पर कब्जा किया जा रहा है और निरंतर ये दर्शन चल रहा है। इस पर कोई भी आपने जो कब्जा मांग क्या क्या की उसमें और क्या चाहते हैं आप? सर, हमारे गांव की पंचायत की जमीन पर आईटीसी कंपनी ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जिसमें करीब 8 से 10 एकड़ जमीन है, वह 2 पंचायत के रास्ते भी हैं, जिसके बारे में गांव के लोग काफी संख्या में कई बार विधायक साहब से भी पहले भी मिले हैं, एसडीएम साहब को भी 100 लोगों ने जाकर के ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी मैटर में आज हम फिर से विधायक के पास आए हैं। विधायक जी ने नहीं काम किया, क्या करेंगे? नहीं, अभी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसके ऊपर पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे और आपका कब्जा छुड़वाएंगे। डीसी और एसडीएम को कब दिया था आपने? क्या कितना समय हो गया? डीसी साहब पहले प्रशांत जी थे, उस टाइम हम आज से 3-4 महीने पहले गांव से 20-30 लोग जाकर के दे करके आए थे, और उसके बाद में अभी एसडीएम साहब को हमने लगभग 20 दिन पहले अभी अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें गांव के काफी सारे लोग थे और दोनों ही गांवों के। एसडीएम का कहना है वो बोल रहे हैं कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये कितनी जमीन होगी पूरी तुम्हारे पंचायत? सर, कोटा की खसरा नंबर है 249 और 50, उनकी लगभग 10 एकड़ 8 से 10 एकड़ जमीन आईटीसी कंपनी में। सराय की भी एक हमारे ना कोटा की पंचायत के 2 रास्ते हैं, 72 नंबर का 90 नंबर, ये पूरी तरह से कंपनी ने अपने अंदर में लिए हुए हैं, तारबंदी कर रखी है और उसके ऊपर गोल्फ कोर्स बनाया हुआ है, तो उसका इतना कमर्शियल यूज हो रहा है और हमारी जमीन परेशानी ग्रामीणों को हो रही है, आने जाने में परेशानी होती है, एक तरह से एक तरफ में रह गए हैं, तो हम चाहते हैं कि जमीन से कब्जा छुड़वाया जाए। कब्जा छूट जाएगा तो उसमें आपका क्या फायदा है? उसमें फायदा ये है कि जैसे कि नाले हैं और जो खसरा की जमीन है 10 एकड़ जमीन में अगर वहां पर हमारे पशु भी घास चरते हैं तो भी काफी उतना काफी है, रास्ते हैं, तो वो तो अवैध कब्जा है ना। प्रदीप, कौन सा गाँव है? कोटा पंचायत से। ये जो विवाद है अवैध कब्जा को लेकर कैसे देख रहे हैं इसको आप? आपकी निगरानी से कितना ठीक है और सरकार इस पर क्यों वर्क नहीं कर रही है? सरकार तो इसलिए वर्क नहीं कर रही क्योंकि आईटीसी कंपनी बहुत बड़ी है। ठीक है, अगर आप किसी को भी एप्लीकेशन लेने जाओगे पहले ठीक है कार्रवाई करते हैं, उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में कोई भी ना तो कोई अधिकारी मिलेगा ना कोई कार्रवाई होती है। और ये मसला हमारा ये लगा लिया 25-30 साल से चला आ रहा है। ठीक है, हमने पहला इशू करा रखी है, एसडीएम को हमने ज्ञापन दे दिया, डीसी से हम मिल लिए, तो वैसे ही कहते हैं ठीक है कार्रवाई करते, लेकिन उसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं होती।
अभी आज जो विधायक ने आश्वासन दिया है, यदि विधायक का आश्वासन अगर फेल हो गया तो क्या आगे आप लोगों का रुख रहेगा? हमारा तो ये है जी, अगर आश्वासन फैल रहा है तो हम फिर वहाँ टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, अपना परमिशन लेकर, चाहे 1 महीना, साल, 2 साल, तो 10 साल लग जाए, जमीन छुड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक। क्वेश्चन, ये आईटीसी ने अवैध कब्जा पंचायत की जमीनों पर किया है, इसको लेकर सरपंचों ने कहा कि इसे हम मांग कर रहे हैं हटाया जाए, जिससे कि रास्ता भी बनेंगे और पशु वहां इतना उनके लिए पर्याप्त घास फूस हो सके, उसको खा सकेंगे उनका भोजन। ये जो दोनों सरपंचों ने जो मांग की है, ये जायज मांग है इनकी। दोनों गंगानी गांव जो है सराय में आता है, बेचराग गांव है, और ये इसकी पंचायत का जो हिस्सा है वो सराय गांव है। और उधर जो कोटा गांव है, कोटा गांव की जो जमीन ये बता रहे हैं 8 से 10 एकड़, वो 8 से नहीं, कम से कम 96 से उन्होंने दबा रखी है। 25 साल से ऊपर का कब्जा हो गया कंपनी को। पहले उनका पट्टा वट्टा छूटता आ रहा था, अब उन्हें 2 योजना तो पट्टा भी नहीं छूट रहा है। वो भी पट्टा सिर्फ कोटा गांव की जमीन का छूटता है, सराय की जमीन का शायद मैंने पट्टा का भी नहीं सुना कि उनका पट्टा छूटता था। 2 साल का भी छूटता था, 20 के बाद में सराय का पट्टा नहीं छूटा है। पहले भी कई बार पैमाइश हो चुकी है और कई बार एप्लीकेशन वगैरह डीसी को, एसडीएम को, प्रशासन को, सबको दे चुके हैं, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही। क्योंकि कंपनी ने इसको अपने अंडर में ले रखा है और उसमें गोल्फ कोर्स वगैरह बना रखा है, पार्क वगैरह में यूज कर रखी है। और देखो उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। कंपनी से लड़ाई, ग्रामीण की लड़ाई तो क्या लड़ सकते हैं, ये तो नोटिस कर सकते हैं, अपना प्रयास कर सकते हैं, अधिकारियों के पास जा सकते हैं। ये तो सरकार ने देखना है भाई, अगर ग्रामीण ने अपनी जमीन वापस मांग रखी है तो उनकी जमीन वापस कराई जाए, या उनकी बदले में कहीं पर खरीद के दे। कोई ना कोई तो निर्णय निकल सकता है इसका। ये नहीं भाई दबाए रखो। जितनी सराय गांव की जमीन है 25 से 26 एकड़ जमीन आती है, उसके बदले में कोई जमीन खरीद के दे कंपनी। सरकार और अधिकारी अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं, अभी भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो आपकी आगे की क्या कार्रवाई? आगे की कार्रवाई तो पंचायत में नोटिस कर रखा है, वो अपने हिसाब से दोनों सरपंच मौजूद आए हैं, वो कर रहे हैं अपनी जो भी कार्रवाई कर रहे हैं। ग्रामीण भी खड़े हुए, सब मिलजुल के कर रहे हैं। सभी लोग ये चाह रहे हैं या तो हमारी जमीन छोड़े या हमारी जमीन खरीद के वापस दे कहीं बगल में। कोई ना कोई तो सरकार चाहे तो कोई भी निर्णय निकाल सकती है, लेकिन इसमें सरकार इतना इंटरेस्ट नहीं लेगी, इतने कुछ नहीं होगा। हाँ जी। आईटीसी के द्वारा जो जमीन कब्जा किया गया है उस पर गोल्फ कोर्स बनाया गया है और भी चीजें बनाई गई हैं। जी। तो क्या ग्राम पंचायत में इतनी एक्स्ट्रा जमीन है कि वहां के बच्चों के लिए, वहां के गौशालाओं के लिए, गौों के लिए क्या एक्स्ट्रा जमीन इतनी है? बिल्कुल है जी। सराय गांव है, उसके पास कम से कम 25 से 30 एकड़ जमीन है, जो कि आईटीसी गोल्फ कोर्स में दबाई हुई है, एक रूप से कब्जा किया हुआ है। प्लस में हमारा कोटा गांव है, उसके भी 8 से 10 एकड़ जमीन है, जो कि उन्होंने दबाई हुई है। और सराय और गंगानी की एक ही पंचायत है, तो गंगानी और सराय को मिला के वो 25-30 एकड़ जमीन होती है जी। और उसमें लगभग 4-5 रास्ते हैं जो कि हमारे सीधे पहाड़ को टच करते हैं, जहां से हमारे पशु वगैरह पहाड़ में सीधे जा सकते हैं जी। अब हमें उन्होंने वो रोके हुए हैं, तो अब हमें बहुत 4-5 किलोमीटर का लंबा गोल घूम के अपने पशुओं को बदले जाना होता है जी। दूसरी बात, हमारी फ्री में जमीन उन्होंने कब्जा की हुई है, जिससे हमें पूरा लॉस है। अगर वो जमीन पंचायत के पास हो तो पंचायत उसे पट्टे पे छोड़ सकती है, जमींदार उसको आपस में एक दूसरे लेके बहुजोत कर सकते हैं, उससे जो इनकम है वो पंचायत में आ सकती है, तो पंचायत उससे कोई भी विकास कार्य करा सकती है उस पैसे। 25-30 एकड़ जमीन कम नहीं होती है, बहुत ज्यादा होती है, उस पर लैंड वगैरह कुछ भी कर सकती है, लेकिन हमें कोई उसका कोई फायदा नहीं है। और अब हम 20-25 साल से लड़ाई पे लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज जो युवा वर्ग है वो बिल्कुल अलर्ट है। उसके लिए सारा ही ग्राम पंचायत जो भी हमारे ग्राम है, मतलब गांव के वासी हैं, बंदे हैं, अब हमें चाहे लड़ाई लड़नी पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, या रोड जाम करना पड़े, या टेंट गाड़ना पड़े, अब हम लड़ाई लड़के रहेंगे, चाहे प्रशासन आओ। उसके गांव ने, सरपंचों ने, सबने एप्लीकेशन डीसी, एसडीएम, जहां भी देनी होती है सरकारी में होते हैं, सबको दी हुई है, लेकिन सबसे 10 दिन की, 5 दिन की, 1 महीने का आश्वासन मिलता है, कार्रवाई कोई होती नहीं है। अब गांव खुद कार्रवाई करेगा, रोड पे उतरेगा, अपना प्रदर्शन करे, या हम जाम करें, या रोड पे बैठे मरे हमारे, वो काम आईटीसी की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है? आईटीसी से कोई पहल नहीं होती है। आईटीसी से ऊपर महकमे से पहल कर लेती है। जिस महकमे में हम जाते हैं वो कहते हैं किधर पड़ता है गाँव, कोटा किधर पड़ता है, सराय किधर पड़ता है, और वही महकमा आके वहां पे फिर
फिर फैमिली आता है, अपना हॉलीडे मना के जाता है, खाता पीता, अपनी जेब गर्म करके ले जाता है। मैं तो ये कहता हूँ उन लोगों की एक वो ना खाने का जरिया है। वो लोग गाँव को तो पागल समझते हैं, लेकिन उनकी जेब भरते हैं और उनको वहां से रखा दफा। फिर वो साल भर अधिकारियों को, फिर वो अधिकारी 1 साल में 2 साल में अपना तबादला करवा लेते हैं। फिर दूसरा नया आ जाता है, वो कहता है मैं कभी नया आया हूँ, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। इसी तरह से टाइम निकल जाता है। फिर वो भी अपना तबादला करवा के वहां से निकल जाता है, अपन जेब गर्म करते हैं और निकल जाते हैं। गाँव जाओ गार्ड में और पब्लिक जाओ गार्ड में, उनकी मौज आती है सब वहाँ पे। प्राइवेट वाले हमें नहीं पूछते, गवर्नमेंट से पूछते हैं, वो हमसे पूछ के क्या करेंगे। जी। तो आईटीसी के यहाँ अधिकारी आते हैं, रहते हैं, एंजॉय करते हैं, एंटरटेन करते हैं सपरिवार, और उसके बाद पैकअप करके घर चले जाते हैं ट्रिप और टूर मना करके। लेकिन वहीं पर ग्राम पंचायत के लोग परेशान हैं, सरपंच भी परेशान है कि आखिर इतनी जमीन थी कि उनकी जमीन को क्यों इस तरीके से दबाया जा रहा है, और क्या अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं या सरकार नाकाम हो चुकी है कि ग्राम पंचायत को उजाड़ने पर लगी हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और ग्राम पंचायत के पक्ष में फैसले की मंजूरी देनी कार की कार है, कार में की दिक्कत है, कार तो और रोड बनाया इसमें कहते हैं भाई बहुत ही बात बता रही है, तो कुछ करना चाहिए। तो तेरे हमारा छोटी गाड़ी में अभी 4-5 दिन पहले चालान दिखाई तो 4-5 दिन पहले रात में फोन कर रहे थे भाई ये छोड़ कौन सी गाड़ी करता है वो वीडियोस फोन लगा के बात करते हैं। तो हमने मेरी मुंह खराब गाड़ी भाई जितने की गाड़ी उसको भी चालान करोगे 5 लाख का चालान करोगे। ना मेरी बात सुनो, आप इंचार्ज हो, लोकल में थोड़ी बहुत काम करने पड़ेगा। हाँ तो पहले भी आया इंचार्ज विधायक साहब, आज विधायक आपका दरबार जो आपने मुहिम चला रखी है लोगों की आवाज सुनने के लिए, क्या उनकी परेशानियां हैं, क्या खास परेशानियां आज सामने आपके आएंगी? लोग आज ही नहीं में पिछले 4-7 साल से लगातार में हर महीने हमारे गाँव इलाके में गाँव में कोई भी समस्या हमारे इलाके में सुनते हैं और उसका जो मूलभूत समाधान उसके करते हैं। और कोई विषय का चंगी लगाता है तो माननीय मुख्यमंत्री इसके सबूत कराते, जैसे जहाँ हम खड़े हुए यहाँ ये रोड सीधा जो हमारा एयरफोर्स का रोड था जो सीधा पचगांव तक जा रहा है, ये इस इलाके की बहुत बड़ी डिमांड थी और उस डिमांड को मैंने विधानसभा में 2-3 बार उठाया और जिसका आज रिजल्ट है कि रोड का काम तो हमारा हो गया पीछे 4 दिन पहले से और रोड बन रहा है। तो जैसी समस्या आती है उसके आधार पर समाधान किया जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की बात हो, चाहे वो बुढ़ापे पेंशन की बात, चाहे बहुत सी योजना मुख्यमंत्री जी की, सबका लोगों को उनको बताना और लोगों को उन चीज को उनको कैसे फायदा मिल सके। अच्छा, जो हमारी योजना है आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंच सके, उनका भी हमारे यहाँ पर काम किया जाता है। अच्छा संजय जी, एक चीज और सामने आई है कि आईटीसी जो होटल है उसने ग्राम पंचायत 2 ग्राम पंचायतों की जगह पर कब्जा कर रखा है। उसको निरंतर वहाँ के पंचायत के लोग, सरपंच भी मांग कर रहे हैं, किसान भी, वहाँ के सारे लोग, एक ग्रामीण लोग मांग कर रहे हैं। प्राय आज आपके सामने से आया और अधिकारियों के पास अगर वो जाते हैं तो अधिकारी पूछते हैं कि वो ये कहाँ पड़ता है सराय और कोटा, जिस प्रकार से, और वही अधिकारी उसी में एंजॉय करते हुए रुकते हैं। ये आईटीसी है उसकी बात नहीं है, मैं आपको मुझे बताने का अवसर नहीं है। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो चला रखी है मुहिम, उसी की मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ जो पंचायत जो कोटा सराय और बिस्तर, हमारे यहाँ के लोग जब भी आते हैं उन्होंने 2-3 बार मेरे से मांग रखी है कि हमारे गांव की पंचायत जमीन जो साइड किसी ग्राउंड में जो रुकी हुई है उसके लिए डिप्टी कमिश्नर से मेरी बात हुई है, आज भी मेरी बात थी, जिसका बहुत जल्दी उसको समस्या का समाधान कर दिया जाए। और चाहे किसी प्रकार चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे किसी प्रकार की कंपनी हो, और पब्लिक से आगे और जन सुविधाओं की बात आती है, जन समस्याओं की बात आती है, चाहे कोई भी आगे क्यों आता हो, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर सख्ती कार्रवाई करवाए। और ऐसी क्या खास आपकी समस्या है जो आपकी छोटी मोटी कोई समस्या इलाके में नहीं आई। हमारे बिजली को 11,000 वोल्ट को लेके बात आई, उसको जो समस्या है कि कुछ जगह पे ट्रांसफार्मर लगने हैं
कुछ एक तो नई जो वायरिंग होनी थी वो होनी है। एक हमारे राजनिवास में जो हमारे ट्रांसफार्मर सब स्टेशन बना हुआ है, उसमें केवल उपलब्ध होने के कारण रुका हुआ है, तो बहुत जल्दी केवल उपलब्ध करा दिया है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो वहाँ शुरू हो गई है, सर्वेक्षण शुरू है, लेकिन उसको न्यू से जो लाइट दे रखी है, लेकिन अब जो सप्लाई हमारी पचकाओं से शुरू हो जाएगी ना, इसके तार मौजूद में आ गए, तो वहाँ पर करा दी। ठीक है, थैंक यू। सराय ग्राम पंचायत के कब्जे वाली जमीन, जी आप देख सकते हैं कि जहां पर हम खड़े हैं, ये यही रास्ता है जिसको ग्राम पंचायत की जमीन को कब्जा किया गया है आईटीसी के द्वारा, और आईटीसी इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाह रहा है। ग्राम पंचायत इसके लिए कई बार अधिकारियों से, नेताओं से, मंत्रियों से गुहार लगा चुका है। आज संजय सिंह ने आश्वासन दिया है कि इस पर पूर्ण कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। देखते हैं इसको लेकर के ग्राम पंचायत को कितना विश्वास दिला पाते हैं और इस पर क्या कार्रवाई आगे होती है। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए सुपर नेशन न्यूज के साथ। मैं विवेकानंद त्रिपाठी।